हो गया? तो दोस्तों आज हमें किशनगंज पंचायत के जो व्यापार संघ के अध्यक्ष है योगेश सोनी जी, चूँकि इनके यहाँ कुछ दिन पहले चोरी भी हो चुकी है, इसके संदर्भ में यहाँ पे अभी किशनगंज बंद भी रहा है। और चूँकि सुशासन की सरकार जो डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में और सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है, तो हम इनसे बात करते हैं कि चूँकि ये चाहते भी हैं कि भाई सभी व्यापारी अच्छी तरह से धंधा पानी कर सके, इसलिए सुशासन सरकार को प्रशासन को आना जाना चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए, तो कि इनको चोरी होगी, नुकसान हो चुका है। चूँकि हम सरकार के लिए पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी इनसे पहले ये पूछते हैं कि भाई इनकी चोरी का मैटर जो था उसमें दूसरे भी यहाँ के लोग दूसरे भी उससे डर का माहौल है, तो ये क्या चाहते हैं कि भाई क्या होना चाहिए आगे। नमस्कार सर। नमस्कार तो क्या हुआ था आपके साथ जो भाई। बंद करना पड़ा कैसे? हमारे एक व्यापारी के चोरी हुई थी, जी तो वो शटर तोड़ के करीब 27 लाख रुपए के गहने ले गए। जी। और चोरी के चोर भी डिटेन कर रखे हैं, लेकिन चोरी का खुलासा नहीं हो पा रहा अभी तक। इसीलिए हमने पहले पुलिस अधीक्षक महोदय को भी ज्ञापन दिया था, उसमें 3 दिन का समय उनको दिया था। उसके बाद भी उसका कुछ समाधान नहीं हुआ, तो हमने बंद भी रखा था। और बंद रख के अभी 5 दिन की चेतावनी भी दी है। 5 दिन में अगर इसका खुलासा नहीं होता है तो हम दोबारा अनिश्चित काल के लिए बंद भी करेंगे। लेकिन सर मैं चाहता हूँ कि बंद सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि इसमें आम जनता का भी नुकसान होता है। लेकिन मैं ये आपसे आपके माध्यम से ललित जी से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं कि परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो इस चीज़ का, कि सरकार कुछ ऐसा कड़ा कड़ा कानून बनाए कि भाई आदमी को डर हो जाए कि चोरों को कि नहीं अब। नहीं, सरकार को कानून तो बनाना ही चाहिए इस बारे में। और कुछ जो जैसे हमारे बिजनेस है सोने चांदी का, तो सोने चांदी के बिजनेस में तो चोरों का विशेष वो रहता है ध्यान, क्योंकि भले माल कम हो लेकिन उनको तो ये लगता है कि मोटा माल है। तो सुरक्षा की दृष्टि से जैसे गश्त वगैरह करवाना चाहिए, या कस्बे में गश्त की व्यवस्था नहीं है अभी, गश्त होना चाहिए। और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए इस चीज़ में, कोई कानून अच्छा, बनाए। सरकार का 1 साल हो चुका है, तो आपको कैसा लग रहा है कि सरकार कैसी चल रही है? नहीं, सरकार तो ठीक चल रही है, वैसे हम इसको मानते हैं। बाकी कुछ कमियां तो है ही सही सरकार की भी अभी, और 1 साल में अपन जानते हैं पूरी भी नहीं हो पाती, लेकिन सरकार के कार्यकाल से हम संतुष्ट हैं। अच्छा, निर्मला जी सर है कि हार जाने का कारण क्या रहा, चूंकि दलित वोट भी ज़्यादा है इधर, और कहते हैं कि बाया जी का तो बहुत प्रकोप है सब जगह, तो फिर क्या कारण रहा? निर्मला जी का हारने का कारण तो निर्मला जी का जनसंपर्क कम था। निर्मला जी ने जीतने के बाद कभी जनसंपर्क को महत्व नहीं दिया, किसी से संपर्क नहीं करा, किसी कोई व्यापारियों से या गांव कस्बे में कभी उनका दौरा हुआ हो, ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा, मेन कारण अभी हाइड्रो प्लांट लगने वाला है शाहबाद में, और उसका व्यापार संघ ने फेवर भी किया था। हम विरोध किया, सॉरी। तो आप क्या चाहते हैं कि विरोध क्यों किया जा रहा है, क्योंकि उससे रोजगार मिलेगा लोगों को? नहीं, रोजगार तो मिलेगा और लगना भी चाहिए। सरकार की नीति बढ़िया है और विकास भी होना चाहिए, लेकिन उस विकास के तहत कम से कम वृक्षों को तो बचाना चाहिए। वृक्षों के अलावा और भी बहुत सी पर्याप्त जगह है जिसमें सरकार उसको लगा सकती है। तो वृक्ष तो बचने चाहिए, क्योंकि वृक्ष ही सब कुछ है। अच्छा, कल अगर सपोज कीजिए लग जाता है प्लांट, तो क्या करेंगे, मतलब नहीं, लग जाता है तो फिर भी हम तो विरोध ही करना चाहेंगे। नुकसान होगा ललित जी को वोटों पे? हाँ, विरोध होगा कोई बिल्कुल। व्यापार संघ अगर अगेंस्ट जाएगी? हाँ, बिल्कुल नुकसान होगा ललित जी को। पब्लिक से हमसे 1 to 1 डिमांड है, लोगों की ज़्यादातर ये डिमांड कर रहे हैं कि किशनगंज में ही कुछ होना चाहिए उनके लिए। हाँ, किशनगंज में तो क्या हो, अब किन के जैसे लिए? कोई सोलर प्लांट हो जाता है, उसके अलावा दूसरे प्लांट हो जाते नहीं, ये तो अब ललित जी को भी सोचना चाहिए कि भाई किशनगंज विशेष है उनके लिए, तो किशनगंज पे भी ध्यान देना चाहिए ललित जी को। हैं। तो भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो अंकित तो अंकित, चूँकि आप युवा हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि आपके जो बूथ जो विधायक हैं वर्तमान भी है और जो अपकमिंग फ्यूचर वाले हैं, तो कैसे चाहते हैं कि किस तरह के विधायक आपके पास आए हैं? मैं क्या बताऊँ। बताइए, आप देखो युवा हैं, आप चाहते हैं आप कारोबार भी संभालेंगे आप, और कभी ऊपर वाले ने चाहा तो आप भी युवा व्यापार संघ के अध्यक्ष बन सकते हैं आपके पिताजी की बदौलत भी। तो आप चाहेंगे कि भाई कुछ ऐसा हो, डिमांड हो, क्योंकि व्यापार संघ का मतलब वो होता है कि भाई सबकी जिम्मेदारी लेके चलना। आप क्या चाहते हैं? मेरे कोई नहीं दोस्तों, ये है योगेश सोनी जी से बात करके हमें पता लगाया कि ऐसी ऐसी बात हुई है। और चूंकि अच्छा, ललित जी मीणा जी को क्या संदेश देना चाहते हैं बताइए, क्योंकि मैं उनको दिखाऊंगा सारे सर्वे कर। ललित जी मीणा को संदेश देना चाहेंगे कि शाहबाद में जैसे अभी भजन लाल जी ने जो जल योजनाओं का विकास वो दिया है, लेकिन किशनगंज में भी कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा कोई लगना चाहिए उद्योग वगैरह जो जिससे रोजगार की ज़्यादा मिले किशनगंज वालों को। कानून व्यवस्था थोड़ा
कानून व्यवस्था पे भी ध्यान देना चाहिए। कानून व्यवस्था थोड़ी लचर चल रही हुई है। थैंक यू वेरी मच दोस्त। क्या नाम है आपका? मेरा विवेक नागर। दोस्तों इसी क्रम में हम अब जब इंस्टीट्यूट ले रहे हैं साथ में कि जो इंस्टीट्यूट है क्या नाम है इंस्टीट्यूट का आपका? अभ्यास क्लास। अभ्यास क्लासेज के जो संस्थापक हैं यहाँ भी डायरेक्टर हैं आपके विवेक जी नागर। विवेक जी नागर, ये बताइए आप, सरकार का 1 साल हो गया है पूरा, कैसा रहा कार्यकाल, कैसा देखते हो आप? देखो किशनगंज में विकास तो हो रहा है, ठीक है, सड़कें भी बन रही है, इंटरलॉकिंग हो रही है। और रही बात विधायक जी की, तो काम तो अच्छा ही करते हैं, बस अभी टाइम की शॉर्टेज चलती तो जनता के बीच में नहीं आ पाते। और शिक्षण संस्थाओं का भी बिल्कुल अच्छा रुझान है, रिजल्ट भी है, सब है। अच्छा, सरकार में निर्मला जी सरिया की दलित वोट इधर बहुत ज़्यादा है, फिर भी निर्मला जी के हार जाने का कारण क्या रहा? देखो वो चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच संपर्क में नहीं रही, मतलब चुनाव जीता जिसके बाद से जनता के बीच में नहीं आए। और उनका कार्यकाल के दौरान विशेष कुछ काम भी नहीं हुआ, विकास तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। इस वजह से उन्होंने इस बार चुनाव में हार का सामना किया। और ललित मीणा जी जो यहाँ के लोकप्रिय नेता भी हैं, युवा भी हैं और कार्य भी करते हैं, सबकी मदद करते हैं, तो उनको जिता दे इस बार। अच्छा, मंत्री पद का विस्तार होने वाला है, तो आप क्या चाहते हैं कि कौन सा 12 जिलों में, चूंकि चारों सीटें बीजेपी की आई है, तो कौन से विधायक को आप प्रेफर करते हैं कि ये विधायक को हम प्रेफर करते हैं, ये मंत्री बनना चाहिए? देखो ललित जी मीणा को हम प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि क्षेत्र के भी हैं और वही बात है कि युवा हैं और वो कार्य करते हैं, जनता के लिए तो करते हैं, जिसमें आप कुछ भी मुद्दा लेकर जाओ उसका समाधान भी होता है। तो हमारी प्राथमिकता तो वही है कि ललित मीणा जी को ही मंत्री पद का योग्य उम्मीदवार बनाया जाए। तो एज ए डायरेक्टर डू यू वांट से समथिंग, मतलब आप कुछ कहना चाहते हैं उनको, ललित जी को ही बताइए। ललित जी को कि अपने एक बार क्षेत्र में निवासियों से मिलें, उनकी समस्याओं की जानकारी लें और उनके लाभ पहुंचाने वाले कुछ कार्य करें, तो अच्छी बात है। चूँकि हम एज ए वर्क न्यूज़ चैनल हैं, लेकिन एज ए एजेंसी भी हम कार्य कर रहे हैं। अभी जो आपका सर्वे कर रहे हैं इस वक्त, तो इस तरह सर्वे करना चाहिए उनको पब्लिक पे जा जाके कि भाई क्या जो बड़े बड़े लेवल पे डायरेक्टर हैं, प्रधान हैं, जिनसे बात करनी चाहिए इस तरह से। देखो ऐसे तो वो डेली जाते हैं फील्ड पे काम करने, तो अभी हम देखते हैं उनके चैनल वगैरह पे, तो जनता के बीच में काम तो डेली करते हैं, वो संपर्क भी करते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र हैं उन पे भी उनको विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। कुछ गांव है भी किशनगंज, तो यहाँ भी आना चाहिए, यहाँ के व्यक्तियों से, यहाँ के नेताओं से सबसे बात करनी चाहिए भाई क्षेत्र में। अच्छा, निर्मला जी को क्या देना चाहेंगे संदेश, अगर वो दोबारा चुनाव लड़ती है तो कि भाई क्या चाहते हैं आपके 4 साल में ये काम करे तो दोबारा उनके रिटर्न होने के चांस है? देखो नेता को जनता के बीच में बना रहना चाहिए हमेशा, उनके दुख दर्द का भी उनको पता होना चाहिए। तो वो जीतने के बाद ये है कि उनको जनसंपर्क अच्छा रखना चाहिए। वो जनता के बीच तो आती है नहीं, काम वगैरह का कोई इतना नॉलेज नहीं है, और उनसे काम के बोलते तो अन्य नेता पे वो बात को ढाल देती है। अच्छा, कल ही इलेक्शन हो जाए, सपोज कीजिए कल ही इलेक्शन हो जाता है, तो किसका पर्दा भारी लग रहा है यहाँ पे विधायक में? देखो यहाँ तो ललित मीणा जी का पर्दा भारी है अभी भी किशनगंज पंचायत में। हाँ, बहुमत में वही जाएंगे। आपके स्टूडेंट जो है कितने एज तक के आते हैं आपके? अपने यहाँ 17-16 साल तक के बच्चे पढ़ने आते हैं। क्योंकि 4 साल बाद सारे के सारे जो है क्वालिफाइड हो जाएंगे वोटिंग के लिए, तो आपका बहुत उस पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आप 100 स्टूडेंट, अगर आपसे 50 स्टूडेंट भी आप उसको करते उसको, तो चूँकि वो सारे के सारे उस साइड जाएंगे जिधर आप जाएंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि भाई बच्चों को एजुकेशन के लिए 4 साल सरकार क्या करे? देखो बच्चों को एजुकेशन की सुविधाएं मुहैया कराए। मान लो जो बच्चे पिछड़े वर्ग से आते हैं उनको भी कुछ आर्थिक सहायता वगैरह उनकी ज़रूरत है, अभी भी बहुत सारे बच्चों को ज़रूरत है। और हो सके तो ऐसे कार्यक्रम करें जिससे बच्चों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता पैदा हो, तो वो तो विधायक जी को करना चाहिए, क्योंकि अपने क्षेत्र के बच्चों को वही समझा सकते हैं कि पढ़ाई की क्या वैल्यू है, उनको पढ़ना भी ज़रूरी है, सीधी सी बात है। तो ये तो दोस्तों विवेक जी, इनसे बात करके हमें अच्छा लगा, और ये सारे सुझाव हम उनको ललित जी को देंगे, आपको देंगे ललित जी। थैंक यू वेरी मच।